हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके सामने अलग अलग प्रकार की चर्चाएं जो है वो लेकर आता रहता हूं। तो आज जो है मैं आपके सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा लेकर आया हूं, क्योंकि भारत में इस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तो भारत में ये जो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत है, क्या ये लोकतांत्रिक पद्धति में हमेशा से रहा? सवाल ये आता है कि जो एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति भारत में, भाई आप भले ही आप मुकेश अंबानी हो, भले ही आप एक कोई सामान्य छात्र हैं, आप सबके पास एक ही वोट है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी बहुत धनवान व्यक्ति हैं तो उनके पास कोई 10 वोट हैं या 50 वोट हैं। आपके वोट की जो कीमत है और भारत के प्रधानमंत्री के वोट की जो कीमत है वो भी एकदम बराबर है। नरेंद्र मोदी साहब को भी अपने संसदीय क्षेत्र में एक वोट देने का अधिकार है और आपको भी आपके संसदीय क्षेत्र में एक वोट देने का अधिकार है। तो भारत में मताधिकार को लेकर एकदम एकरूपता है, एकदम समानता है। और यह चीज जो है भारत में इतने लंबे समय से रही है कि हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में हम सोचते भी नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हाँ, लोकतंत्र में तो ये होता ही है, लोकतंत्र नाम ही इसका है। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोकतंत्र जो हैं, भारत का लोकतंत्र वास्तविकता में इस मामले में यूनिक है, इस मामले में अद्भुत है। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो इस मामले में अद्भुत थे कि उन्होंने पहले दिन से आजादी के बाद भारत में हर नागरिक को बराबर वोटिंग का अधिकार दिया। इसके बारे में अगले 5 मिनट तक बस हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच सुबह 8 बजे वाला 26 तारीख से शुरू हो रहा है। AJ लाइव कोड लगाकर आप इस बैच से 29,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। ठीक है, सुबह 8 बजे का बैच है, यानी कि 8 से 11 3 घंटे की रोज लाइव क्लास होगी। मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस के क्वेश्चन का फीडबैक मिलेगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी कुरियर से। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में अपने साथ रखेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगाकर हमारे इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार जो है वो प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई भारत में ये जो प्रक्रिया है ये तो सामान्य प्रक्रिया है, लोकतंत्र में हर जगह ऐसा ही होता होगा ना, कि भाई इसमें क्या अनोखी बात है, तो आपको मैं दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका का एग्जांपल देता हूं। तो अमेरिका जो है बेटा, अमेरिका में जब संविधान बना, और अमेरिका का संविधान बहुत पुराना है, अमेरिका में संविधान बना 1787 में। 1787 में जब अमेरिका में संविधान बना तो वहां पर वोटिंग अधिकार जानते हैं किनको दिया गया? केवल उन लोगों को दिया, केवल एक तो पुरुषों को दिया गया वोटिंग का अधिकार, जो है मताधिकार जिसको हम कहते हैं। वोटिंग कौन कर सकता है? केवल संपत्ति वाले पुरुष, केवल ऐसे पुरुष जिनके पास किसी प्रकार की संपत्ति है। यानी कि एक तो श्वेत पुरुष ऑब्वियसली जिनके पास संपत्ति है। तो अगर आप, एक तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं, अश्वेतों को कोई अधिकार नहीं। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप गरीब हैं तो भी आपके पास कोई अधिकार नहीं। तो दुनिया में समान अधिकारों का बेड़ा उठाए हुए है देश, उसकी शुरुआत ऐसे थी। तो 1787 में अमेरिका में क्या किया गया? वोटिंग अधिकार जो है वो केवल संपत्ति वाले पुरुषों को दिया गया। फिर अमेरिका के संविधान में जब 15वां संशोधन किया गया, 15वें संशोधन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिका में अश्वेत पुरुषों को मताधिकार मिला। महिलाएं अब भी नहीं, अश्वेत पुरुषों को मताधिकार जो है वो आपको 15वें संविधान संशोधन के बाद जाकर मिला। महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया बेटा 1920 में। 1920 में यहां पर किनको? श्वेत महिलाओं को, केवल जो महिलाएं जो श्वेत थी, व्हाइट वुमेन, श्वेत महिलाओं को मताधिकार दिया गया। और बेटा सभी को, जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी हम कहते हैं जो भारत में है, कि हर कोई वोट दे सकता है, बराबर वोट दे सकता है, यह अधिकार जानते हैं अमेरिका में कब आया? यह अधिकार अमेरिका में 1971 में जाकर आया कि सबको अधिकार, आप कोई भी हो, सबको अधिकार, और उम्र भी घटाकर 18 वर्ष करी गई कि भाई ये चीज जो है ये अमेरिका में 1971 में जाकर आया। तो इतने वर्ष लगे अमेरिका को, तकरीबन पौने 200 साल लगे उनको अपने सभी नागरिकों को वोटिंग का अधिकार देने में।
अब देखिए, जब भारत आजाद हुआ और भारत में संवैधानिक चर्चा चल रही थी कि संविधान को बनाया जाए, तो उस समय भारत की संविधान सभा में भी कुछ लोगों का यह मत था कि भारत में हमको क्या करना चाहिए, कि थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई क्या मताधिकार सबको देना जायज है। जैसे संविधान सभा के एक सदस्य थे एम तिरुमाला राव नाम के एक सदस्य थे। उनका यह कहना था कि यार अगर आप किसी अनपढ़ व्यक्ति को, आप कोई व्यक्ति जो अनपढ़ है, अगर आप उसको मताधिकार देते हो तो निश्चित तौर पे वो इस मताधिकार का दुरुपयोग करेगा। इनका लॉजिक यह था कि भाई अनपढ़ व्यक्ति जो है वो किसी ना किसी तरह से मताधिकार का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वो वोट किसे देना है इसका जो है सही निर्णय कर पाए, सही जजमेंट ले पाए। इस कारण से अनपढ़ लोगों को हमें मताधिकार नहीं देना चाहिए। इसमें संविधान सभा के सदस्य जो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उन्होंने बहुत कड़ा स्टैंड लिया, उन्होंने बहुत ही शानदार इस पर अपने विचार दिए। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा कि यार अगर आप किसी भी, देखिए हमने जिस देश का सपना देखा, एक गुलाम देश के तौर पे जिस तरह के देश का हमने सपना देखा कि यार हम किस तरह का देश बनाएंगे, वो देश ऐसा था जिसमें सबको अधिकार होंगे। और कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा कि अगर हम कोई भी शर्त रखते हैं, अगर हम मताधिकार के लिए कोई भी शर्त रखते हैं, कि मान लीजिए हम मताधिकार की कोई भी शर्त रखते हैं कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, या संपत्ति होनी चाहिए, या महिला नहीं होनी चाहिए, पुरुष हो, कुछ भी शर्त रखते हैं, तो उस शर्त से क्या होगा, देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो देश का इससे वंचित रह जाएगा। और चूंकि अगर बड़ा हिस्सा वंचित रह जाएगा तो जो सपना हमने देखा है एक आजाद, एक अलग तरह का भारत बनाने का, वो सपना हम पूरा नहीं कर पाएंगे। कोई भी शर्त जो होगा वो बहुत सीधे सीधे तरीके से हमको वंचित कर देगी। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा कि वोट देने की प्रक्रिया में शर्त रखने की संस्कृति किसने शुरू करी थी? अंग्रेजों ने। जब अंग्रेजों ने धर्म आधारित क्षेत्र बनाए थे, ये क्या है, ये अंग्रेजों की संस्कृति थी। जब अंग्रेजों ने क्या किया था, धर्म, कम्युनल इलेक्टोरल का आपने नाम सुना होगा। जब अंग्रेजों ने सांप्रदायिक तरीके से जो है संसदीय क्षेत्रों का बंटवारा किया था, तो उनका यह कहना था कि अगर हम वोट देने में किसी प्रकार का भेदभाव करेंगे, तब तो एक तरह से हम वो अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की जो नीति है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि एक स्वतंत्र देश की तरह हमको करना यह चाहिए कि हमको भाई यहां पर अपनी एक स्वतंत्र ऐसी नीति बनानी चाहिए जो कि दुनिया में बाकी जगहों से बेहतर हो। हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या यह व्यक्ति वोट देने में सक्षम है या नहीं है। और इस कारण से भारत की संविधान सभा ने दुनिया का, याद रखिएगा वो ऐसा देश था, मैं भी एक किताब पढ़ रहा था, उसमें यह था कि उस समय जो है भारत में, जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय की 1/15 भी नहीं थी। इस बात को आप समझ रहे हैं। लेकिन तब भी भारत ने हर व्यक्ति को, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी पिछड़ा क्यों ना हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का क्यों ना हो, भारत ने, वो पुरुष हो, महिला हो, कोई भी हो, भारत ने हर व्यक्ति को बराबर का मताधिकार दिया। और यह हमारे लोकतंत्र का कॉर्नर स्टोन बना, यह हमारे लोकतंत्र को परिभाषित करने वाला एक फैक्टर बना। अभी भी कई बार मैं देखता हूं कि आप में से कई छात्र छात्राएं इस तरह की बातचीत करते हैं कि सर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको यह अधिकार नहीं होना चाहिए, वो अधिकार नहीं होना चाहिए। इस बात को समझिए कि इस बात का कोई खास साक्ष्य नहीं है। अभी मुझे याद है कि कुछ दिनों पहले मैं एक लेक्चर में आप लोगों से चर्चा हो रही थी, उसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी होनी चाहिए, कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए हर मंत्री को, हर विधायक, हर सांसद को। तो मैंने उनसे यही पूछा कि क्या हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा है जो ये बता सकता है कि राजनीति करने में या राजनीतिक निर्णय लेने में पढ़ाई लिखाई, शिक्षा किसी भी प्रकार से मदद करती है? क्या आपके पास ऐसा कोई आंकड़ा है जो ये कहता है कि अशिक्षित नेता जो हैं वो खराब होते हैं और शिक्षित नेता अच्छे होते हैं? क्या ऐसा कोई आंकड़ा है? या अगर ऐसा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अशिक्षित नेता को देश की कम समझ होती है, शिक्षित व्यक्ति को ज्यादा समझ होती है। और देखिए इस बात को भी समझने की आवश्यकता है
कि भारत जैसे देश में, जो कि एक गरीब देश है, भाई अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बात को अगर मैं फॉलो करूं, बहुत अच्छा आर्गुमेंट है ये कि यार अगर आपने ये कह दिया कि नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, तो बेटा आप और मैं, हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि हम लोग इस तरह के परिवार में पैदा हुए, हम लोगों के पास उतने संसाधन हैं, हमारे परिवारों के पास उतने संसाधन हैं। आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आपके पास एक कोई मोबाइल डिवाइस या इंटरनेट या कोई लैपटॉप कुछ तो है, टैबलेट है, तो अब आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। आपके घर पे इंटरनेट है, आप यूपीएससी देना चाहते हो, मतलब ग्रेजुएशन करोगे। तो कोई व्यक्ति जो उतना किस्मत वाला नहीं है, जो ये शिक्षा को नहीं हासिल कर पाया, तो क्या उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो देश के भविष्य को निर्धारित करने के लिए काम कर पाए? क्या उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए? जैसे ही आप कोई भी शर्त रखते हो, आप बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर देते हो, उनको छोड़ देते हो। और जहां पर आप जनप्रतिनिधि चुन रहे हो, वहां पर लोकतंत्र में किसी भी प्रकार का एक्सक्लूजन जो है, किसी भी प्रकार का लोगों को वंचित कर देना उचित नहीं माना जा सकता। यह मांग जो है, यह बात जो होती है हमेशा की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए नेताओं के लिए, यह बहुत ही इलिटिस्ट मांग है, एक बहुत ही अभिजात्य वर्ग की मांग है। इस तरह की बातें आप यूपीएससी परीक्षा में ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही है। और अगर इस तरह की चर्चाओं के साथ आपसे मैं जुड़ता रहूंगा, लेकिन जाने के पहले आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच 26 तारीख से शुरू हो रहा है। मॉर्निंग 8 AM का बैच है, एजे लाइव कोड है, आप सभी जानते हैं। 26 तारीख डेट है जब से वो शुरू होगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी कीमत के, सब इसी दाम के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।